मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टारलाइट इलेक्ट्रिक के आईपीओ को होल्ड पर डाल दिया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर वसाए राय रिसर्च की ओर से स्टारलाइट इलेक्ट्रिक की पेरेंट कंपनी वेदांता समूह पर लगाए गए आरोपों के बाद सेबी ने ऐसा किया। ये बात मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों से मनी कंट्रोल को पता चला है कि सेबी वसाए राय रिसर्च के आरोपों की जांच कर रहा है। सेबी आमतौर पर किसी आईपीओ को तब होल्ड पर डालता है जब नियमों का पालन न करने का पता चल गया हो। अगर रेगुलेटर की जांच पेंडिंग हो या चल रही हो, मसलों का समाधान हो जाने पर सेबी आमतौर पर हरी झंडी दे देता है। स्टारलाइट ने अपने ड्राफ्ट में ये कहा था, एक शॉर्ट सेलर की ओर से वेदांता समूह के खिलाफ कुछ आरोप लगते हुए कई रिपोर्ट जारी की गई हैं। सेबी ने 18 अगस्त 2025 और 4 सितंबर 2025 के अपने ईमेल के जरिए सेबी एक्ट के सेक्शन 11 और 11C के तहत जांच अधिकारी के सामने शॉर्ट सेलर रिपोर्ट्स में मेंशन कथित लेन देन के लिए हिंदुस्तान जिंक से जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पेश करने की मांग की है। हिंदुस्तान जिंक को 25 अगस्त 2025 और 12 सितंबर 2025 तक ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे थे, जिनका जवाब 25 अगस्त 2025 और 12 सितंबर 2025 को सेबी को दिया गया है। मामला अभी पेंडिंग है। वसाए राय रिसर्च ने कई रिपोर्टों में आरोप लगाया है कि वेदांता का मैनेजमेंट अत्यधिक कर्ज में डूबी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को सहारा देने के लिए वेदांता लिमिटेड में से फंड निकाल रहा है। आसान शब्दों में इसे लूट रहा है। जुलाई में शॉर्ट सेलिंग फर्म की ओर से ये कहा गया कि वेदांता रिसोर्सेज जल्द ही कर चुकाने में डिफॉल्ट कर सकती है। वेदांता ग्रुप का पूरा ढांचा वित्तीय रूप से अस्थिर है, ऑपरेशनल तौर पर कमजोर है और ये लेनदारों के लिए एक गंभीर जोखिम पैदा करता है। इसके बाद एक और रिपोर्ट में रिसर्च फर्म ने यह दावा किया कि वेदांता ग्रुप की सेमीकंडक्टर यूनिट असल में कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं बल्कि एक सेल कमोडिटी ट्रेडिंग ऑपरेशन थी। इसे जानबूझकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कैटेगरी से बचने के लिए डिजाइन किया गया। वसाए राय रिसर्च का यह दावा है कि वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी वेदांता सेमीकंडक्टर्स पीवीटी एलटीडी एक खास योजना का हिस्सा थी। इसके जरिए अप्रैल 2025 में लिमिटेड ने वेदांता रिसोर्सेज को ब्रांड फीस भेजी, वे भी उस समय जब ग्रुप पर लिक्विडिटी का भारी संकट मंडरा रहा था। शॉर्ट सेलर ने कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सिंगापुर के अधिकारी वेदांता समूह से जुड़े 1.27 अरब डॉलर के बड़े रीमेंट्स की जांच कर रहे हैं। वसाए राय रिसर्च ने वेदांता के कारोबार की कई कमजोरियों को उजागर किया है। जुलाई 2025 में वसाए राय रिसर्च की शुरुआती रिपोर्ट के बाद सितंबर और अक्टूबर में भी रिपोर्ट आई। वेदांता ने शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट्स में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, इन्हें बेबुनियाद बताया है। कंपनी का कहना है कि ये उसके खिलाफ झूठ फैलाने का एक तरीका है। एक व्यक्ति ने मनी कंट्रोल को बताया, चूंकि वसाए राय रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं, इसलिए सेबी मामले की जांच कर रहा है। हालांकि अभी ये जांच नहीं है बल्कि फैक्टर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने ये कहा, अतीत में सेबी ने कई आईपीओ को शुरू में होल्ड पर रखा था, मुद्दों के समाधान के बाद उन्हें इजाजत मिल गई। स्टारलाइट इलेक्ट्रिक कैपिटल गुड्स बनाती है, साथ ही पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन उपलब्ध कराती है। ये वेदांता समूह की एक सहायक कंपनी है और इसने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में आईपीओ ड्राफ्ट जमा किया था। आईपीओ में नए शेयरों के साथ प्रमोटर और मौजूदा शेयर होल्डर्स की ओर से ऑफर फॉर सेल लाए जाने की तैयारी है। आईपीओ का साइज 1500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।